हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेस बाय कुशवंत सिंह हाड़ा। आज से हम हमारी न्यू फ्रेश सीरीज राजस्थान करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये जो करंट अफेयर्स रहने वाले हैं इनको हम मंथली करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग क्लियर करेंगे। ठीक है, जनवरी 2026 से स्टार्ट करके जुलाई 2026 तक अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ये जो करंट अफेयर्स रहने वाले हैं राजस्थान का करंट अफेयर, ये आने वाले जितने भी एग्जाम्स है, बीसीए एग्जाम्स, एससीए एग्जाम्स, सीईटी एग्जाम्स, आरएस एग्जाम्स और ऑल जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम राजस्थान में होने वाले हैं आने वाले, ठीक है, उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, इसमें हम एकदम बेसिक से एडवांस तक पूरा डिटेल में राजस्थान करंट अफेयर को पढ़ेंगे और इसको डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमारा जो वीडियो है वो अल्टरनेट डेज में आता रहेगा, जिससे आप अपनी जो राजस्थान का करंट अफेयर है उसको बेहतरीन बना पाएंगे। ठीक है, इस बीसीआई और एसीआई एग्जाम्स में यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चंस आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, बीसीआई का जो एग्जाम्स है वो 22 अगस्त और 23 अगस्त को है। ठीक है, तो जुलाई 2026 तक का जितना भी करंट अफेयर बनता है वो बीसीआई और एसीआई एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो हम जनवरी 2026 से स्टार्ट करेंगे और जुलाई 2026 तक अच्छे से राजस्थान करंट अफेयर्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जनवरी 2026 से रिलेटेड राजस्थान का जितना भी करंट अफेयर है उसको अच्छे से क्लियर करते हैं। हम जो है राजस्थान करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने वाले हैं जनवरी 2026 का जो ये हमारा वीडियो रहने वाला है। ठीक है, सुपर फास्ट रिवीजन नोट्स हमारे रहने वाले हैं। आरएस और स्टेट एग्जाम्स पर फोकस रहेगा। 100% परीक्षा उपयोगी आपके लिए रहने वाला है। इस तरीके से ये नोट्स रहेंगे हमारे। ठीक है, हम सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर मरु महोत्सव जो जैसलमेर में मनाया जाता है, उसके बाद नवाचार प्रथम, ठीक है, कृषि के बारे में, युवा नीति के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में, वन्य जीव एवं भौगोलिक टेक के बारे में, जयपुर में जितने भी सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में, ठीक है, कला साहित्य और संस्कृति पुरस्कार के बारे में, ठीक है, खेल महोत्सव व अन्य उपलब्धियों के बारे में हम इस वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, इससे आपका जितना भी करंट अफेयर जनवरी से बनता है वो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फर्स्ट हमारा राजस्थान करंट अफेयर के फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो पद्मश्री पुरस्कार 2026 से काफी बार एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पद्मश्री को आप ध्यान रखेंगे। पद्मश्री 2026 से राजस्थान की 3 महान हस्तियों को पद्मश्री मिला है। ठीक है, गफरुद्दीन मेवाती, गंगाराम भील, ब्रह्मदेव महाराज। ठीक है, इन तीनों के नाम याद रखेंगे आप। ठीक है, गफरुद्दीन मेवाती डींग जिले के हैं, भपंग वाद्य यंत्र बजाते हैं। और गंगाराम भील जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से हैं, अलगोजा वादक हैं। ब्रह्मदेव महाराज श्रीगंगानगर नगर से हैं और सामाजिक कार्य के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो इन तीनों के नाम याद रखेंगे। गफरुद्दीन मेवाती डीग जिले से भपंग बजाते हैं, तंगाराम भील जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से हैं, अलगोजा वादक है, ब्रह्मदेव महाराज श्रीगंगानगर से हैं और सामाजिक कार्य के लिए इनको पद्मश्री मिला है। ठीक है, गफरुद्दीन मेवाती की फोटो आप ये देख सकते हैं। ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ठीक है, ये गफरुद्दीन मेवाती की है। ठीक है, ये यहाँ पे अपना वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, भपंग वाद्य यंत्र। ठीक है, इनका नाम है गफरुद्दीन मेवाती, जो कि डींग जिले से हैं। ठीक है, इनका वाद्य यंत्र है भपंग। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है तंगाराम भील, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से हैं, वाद्य यंत्र है इनका अलगोजा। ठीक है, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये नाम है, ये जो है ये तंगाराम भील है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से। इनके जो हाथ में ये जो वाद्य यंत्र देख रहे हैं ये है अलगोजा। ठीक है, तो ब्रह्मदेव महाराज की अगर हम बात करें श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट से, जिनको सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री मिला है राजस्थान से, तो ये हैं ब्रह्मदेव महाराज। ठीक है, श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट से हैं, सामाजिक कार्य के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 3 हस्तियां हैं ये, इन तीनों हस्तियों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, गफरुद्दीन मेवाती अगर आपसे पूछा जाए डीग जिले से भपंग, तंगाराम भील जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से अलगोजा, ब्रह्मदेव महाराज श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट से सामाजिक कार्य के लिए। ठीक है, तो पद्मश्री पुरस्कार 2026 से 3 महान हस्तियों को, राजस्थान की 3 महान हस्तियों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, गफरुद्दीन मेवाती डींग भपंग वादक है, तंगाराम भील जैसलमेर से अलगोजा वादक, ब्रह्मदेव महाराज श्री गंगानगर से सामाजिक कार्य के लिए। ठीक है, इनके डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे और इनको क्यों पद्मश्री पुरस्कार मिला है तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है, नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से राजस्थान करंट अफेयर जनवरी मंथ से जो भी बनता है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, 47वां मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया गया। ठीक है, मरु महोत्सव जो है जैसलमेर में मनाया जाता है, जिस प्रकार से थार महोत्सव बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है उसी प्रकार से मरु महोत्सव जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। ठीक है, इसमें 2026 से जो विजेता रहे हैं वो है मिस्टर डेजर्ट मनीष पवार, मिस मोबल कुसुम पवार, मिस्टर पोखरण मनीष सेन,
मिस पोखरण, वर्षा पाटी। ठीक है, इन चारों के नाम याद रखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बीसीआई एग्जाम, एससीआई एग्जाम, सीईटी एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल है। ठीक है, मरु महोत्सव अगर आपसे पूछे कहाँ मनाया जाता है, जैसलमेर में। इस बार जो मनाया गया है वो 47वां है। ठीक है, इसमें मिस्टर डेजर्ट जो मिला है वो मनीष पंवार को मिला है। मिस मूमल जो मिला है वो कुसुम पंवार को। मिस्टर पोखरण मनीष सेन, मिस पोखरण वर्षा भाटी। ठीक है, मिस्टर पोखरण मनीष सेन, मिस्टर डेजर्ट मनीष पंवार, और कुसुम पंवार को जो है मिस मूमल मिला है, और वर्षा भाटी को मिस पोखरण मिला है। ठीक है, तो इन चारों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन चारों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। पूछा जा सकता है मिस मूमल 2026 किसको मिला है मरु महोत्सव जैसलमेर में, तो कुसुम पंवार को। मिस पोखरण किसे मिला है, वर्षा भाटी को। या आपको जैसे आरएसएम एसएसबी का नया पैटर्न है, आपसे सुमेलित भी कराया जा सकता है। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, उस चार नाम दे दिए जाएंगे, आपको इनको मैच करना रहेगा। ठीक है, तो आप इनको चारों को अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है राजस्थान के प्रथम और नवाचार। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख प्रथम और नवाचार के बारे में अगर हम बात करें तो देश का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम भारत पिन है। ठीक है, ये जो है गूगल मैप्स को, गूगल मैप जो जैसा होता है, जिस तरीके से हम एड्रेस को पता करने के लिए गूगल मैप को यूज करते हैं, उसी प्रकार से भारत पिन भी एक गूगल मैप की तरह ही है। ठीक है, जो देश का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम है। ठीक है, किसने विकसित किया है, तो दीपक शारदा जो कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से है, इन्होंने इसको बनाया है। ठीक है, ये कनाडा में स्टडी करके आए थे और राजस्थान से बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इन्होंने देश का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम बनाया है जिसका नाम है भारत भारत पिन। ठीक है, ये भारत पिन 100% स्वदेशी है। ठीक है, तो ये देश का पहला है। और कहाँ पर, कहाँ के हैं दीपक शारदा, तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से हैं। ठीक है, उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर की अगर हम बात करें तो ये आईआईटी जोधपुर में लगाया जाएगा। ठीक है, उत्तर भारत का पहला होगा ये। ठीक है, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर है। तो अगर आपसे पूछा जाए उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर कहाँ लगाया जाएगा, तो आईआईटी जोधपुर में लगाया जाएगा। देश की सबसे बड़ी बोन मेरो ट्रांसप्लांट यूनिट कहाँ लगाई जाएगी, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जयपुर में लगाई जाएगी। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, काफी बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, प्रथम जो नवाचार होते हैं इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देश का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम अगर आपसे पूछा जाए तो भारत पिन किसने बनाया, दीपक शारदा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर कहाँ लगा जाएगा, आईआईटी जोधपुर में। देश की सबसे बड़ी बोन मेरो ट्रांसप्लांट यूनिट कहाँ पर लगाई जाएगी, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कृषि और पर्यावरण नवाचार के बारे में। ठीक है, कृषि और पर्यावरण नवाचार के बारे में अगर हम बात करें तो नेपियर घास आधारित सबसे अधिक बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ पर लगाया जाएगा, तो ये लगेगा बालोतरा बाड़मेर में। ठीक है, और नेपियर घास पर आधारित रहेगा। ठीक है, बायो सीएनजी संयंत्र रहेगा। बेसिकली इसमें जो है नेपियर घास यानी कि जो घास होती है उससे बायो सीएनजी बनाई जाएगी, और ये संयंत्र होगा, एक प्लांट होगा। प्लांट कहाँ पर लगेगा, बालोतरा बाड़मेर में लगेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है नेपियर घास आधारित सबसे अधिक बायो सीएनजी संयंत्र बालोतरा बाड़मेर। नेक्स्ट अवार्ड की अगर हम बात करें, एशिया कॉन्टिनेंट अवार्ड 2025 किसको मिला है, तो उनका नाम है प्रहलाद राम टाक। ठीक है, बायो सीएनजी हेतु इनको अवार्ड मिला है, प्रहलाद राम टाक को। कौन सा अवार्ड मिला है, एशिया कॉन्टिनेंट अवार्ड 2025। ये डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जामुन सीताफल आंवला प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जामुन सीताफल आंवला प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ लगाया जाएगा, तो ये राजस्थान के बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत राजस्थान व उत्तर पश्चिमी भारत की पहली। ठीक है, पूछा जाए पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत राजस्थान व उत्तर पश्चिमी भारत की पहली जैविक प्रमाणित पंचायत कौन सी है, तो वो है बामनवास कांकड़, कांकरोली कांकरोली से है। ठीक है, बेसिकली ये बहरोड, ठीक है, कोटपुतली बहरोड जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें पड़ता है बामनवास। ठीक है, तो बामनवास जो है वो पहली जैविक पंचायत है। ठीक है, पहली जैविक पंचायत किस तरीके से, यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की जाती है, केमिकल फ्री खेती की जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए जैविक प्रमाणित पंचायत कौन सी बनी है, तो बामनवास। ठीक है, ये कांकरोली और कोटपुतली बहरोड डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये आती है। ठीक है, ये राजस्थान की व उत्तर पश्चिमी भारत की पहली है।
नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है, वो है युवा नीति व रोजगार लक्ष्य के बारे में। ठीक है, राजस्थान युवा नीति 2026 जारी कर दी गई है। ठीक है, जारी होने की जो तिथि है वो है 12 जनवरी 2026। इसकी तिथि को ध्यान रख सकते हैं आप। ठीक है, आरएस में और सीईटी एग्जाम, इनमें काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो युवा नीतियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जारी होने की जो तिथि है वो है 12 जनवरी 2026। कहाँ से जारी की गई है? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर से, एसएमएस स्टेडियम जयपुर से। इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और इसको आप इस तरीके से याद रखेंगे, 12 जनवरी जो है वो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, इसलिए यह नीति इस दिन लॉन्च की हुई है। ठीक है, 12 जनवरी के दिन क्या होता है? राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। और राष्ट्रीय युवा नीति जो है 12 जनवरी 2026 को लॉन्च की गई है। कहाँ से? सवाई मानसिंह स्टेडियम में। लक्ष्य क्या रखा गया है? तो 15 लाख रोजगार का इसमें लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कब तक? मार्च 2029 तक। और अन्य एक तथ्य और याद रख सकते हैं आप, राजस्थान युवा एवं खेल महोत्सव मनाया गया है 7 से 12 जनवरी 2026 तक। ठीक है, तो राजस्थान युवा एवं खेल महोत्सव कौन सी डेट पे मनाया गया? 7 से 12 जनवरी 2026 को। और राजस्थान की जो युवा नीति है 2026 कब लॉन्च की गई? तो 12 जनवरी 2026। ठीक है, और अगर आप इस पीडीएफ को इसी फॉर्मेट में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो है सरकारी योजनाओं से रिलेटेड। ठीक है, सरकारी योजनाओं से भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सरकारी योजनाओं के बारे में। तो फर्स्ट जो है वो है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योग अभियान 2.0। ठीक है, इसका प्रथम चरण अभी ही कंप्लीट हुआ है दिसंबर 2025 में। और इसमें जो प्रथम स्थान जो राजस्थान से मिला है वो मिला है सीकर डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 में फर्स्ट जो स्थान मिला है वो सीकर डिस्ट्रिक्ट को मिला है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा योजना में जो है, खाद्य सुरक्षा योजना में जो है अनाज एटीएम की शुरुआत की गई है, जिसमें अनाज एटीएम विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में लगाए जाएंगे। तो इसमें कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें अनाज एटीएम लगाए जाएंगे राजस्थान में? तो फर्स्ट है जयपुर, भरतपुर और बीकानेर। ठीक है, तो जयपुर में, सेंटर में जयपुर आता है। ठीक है, पूर्वी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो भरतपुर, पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो बीकानेर। ठीक है, तो जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, इसकी ट्रिक है JBB। ठीक है, तो JBB से आप याद रखेंगे। ठीक है, जयपुर से, जे से जयपुर, बी से भरतपुर, बी से बीकानेर। ठीक है, तो JBB आपको याद रखना है, अनाज एटीएम JBB। ठीक है, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर। पीएम जनमन अभियान में राजस्थान का 12 जिला शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के दिन राजस्थान को लीडर अवार्ड मिला है। ठीक है, तो राजस्थान को कौन सा अवार्ड मिला है? लीडर अवार्ड मिला है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के दिन। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 में प्रथम स्थान किसको मिला है? जल में, तो सीकर डिस्ट्रिक्ट को। अनाज एटीएम JBB जयपुर, भरतपुर और बीकानेर। पीएम जनमन अभियान में 12 जिला शामिल है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस में राजस्थान को लीडर अवार्ड मिला है। ठीक है, अभी तक हम हमारी 6 स्लाइड्स को अच्छे से कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हमने पद्मश्री पुरस्कार के बारे में बात करी, जिसमें गफरुद्दीन मेवाती डीग जिले से हैं, वाद्य यंत्र। ठीक है, तंगाराम बील जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से अलगोजा वादक, ब्रह्मदेव महाराज श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से सामाजिक कार्य के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड थी उसमें हमने मरु महोत्सव के बारे में बात करी। उसके बाद प्रथम और नवाचार के बारे में, जिसमें देश का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम जो है वो है भारत पिन, दीपक शारदा बाड़मेर से इन्होंने बनाया है। ठीक है, फिर कृषि नवाचार के बारे में हमने बात करी। ठीक है, फिर युवा नीति के बारे में हमने बात करी, और सरकारी योजनाओं को हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वन्य जीव से रिलेटेड, वन्य जीव एवं भौगोलिक टेक से रिलेटेड। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए राज्य का 40वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा घोषित किया गया है, तो वो है खेजड़ली कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर। ठीक है, खेजड़ली जो गांव है जहां पर विश्नोई समाज बेसिकली रहता है। ठीक है, इसको अभी जो है 40वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे खेजड़ली में 1730 में बहुत ही भयानक दुर्घटना हुई थी। ठीक है, जिसमें खेजड़ली वृक्ष को काट दिया गया था, बहुत सारे खेजड़ली वृक्ष को काट दिया गया था। ठीक है, तो अभी जो है इसको 40वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है, जोधपुर में आता है कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए राज्य का 40वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व, खेजड़ली कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर। ठीक है,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंडियन स्कीमर। इंडियन स्कीमर जो पक्षी है वो धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए इंडियन स्कीमर जो विशेष जो उपस्थिति है इसकी कहाँ पर मिली है, तो वो धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में मिली है। ठीक है, उसके बाद नया जीआई टैग मिल गया है राजस्थान को। नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है 7 जनवरी 2026 को। ठीक है, तो नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग 7 जनवरी 2026 को मिला है। ठीक है, और खेजड़ली को मिलाकर राज्य में कुल 40 कंजर्वेशन रिजर्व हो गए हैं। ठीक है, तो खेजड़ली को मिलाकर कितने रिजर्व हो गए हैं वन्य जीव रिजर्व, तो 40 हो गए। 40वां जो है वो खेजड़ली जोधपुर कंजर्वेशन रिजर्व है। बाद जयपुर में जितने भी सम्मेलन हुए हैं उसको हमने एक ही पॉइंट में एक ही स्लाइड में क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो इसको जो आप ध्यान रखेंगे, जयपुर में जनवरी 2026 से जितने भी सम्मेलन हुए हैं उसमें पहला है 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस राज्य समारोह। कहाँ पर मनाया गया? जयपुर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। ठीक है, गणतंत्र दिवस राज्य स्तरीय समारोह जो कि 26 जनवरी को आयोजित किया जाता है वो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में मनाया गया, एसएमएस स्टेडियम में। और 78वां सेना दिवस 2026 का जो समारोह है वो जगतपुरा स्थित महल रोड पर मनाया गया। और भारत रिन्यूएबल एक्सपो ये 16 से 18 जनवरी को, और राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 6 जनवरी को मनाई गई। ठीक है, तो ये अगर आपसे जितने भी राज्य स्तरीय सम्मेलन अगर अभी पूछे जाते हैं एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर जयपुर ही देना है। ठीक है, जितने भी अभी जो रिसेंट में जितने भी राज्य स्तरीय सम्मेलन हुए हैं वो बेसिकली जयपुर में मनाए गए हैं। ठीक है, आप इनका स्थान याद रखें अलग से। अगर आपसे पूछा जाए मतदाता दिवस ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी वाला एसएमएस स्टेडियम में, 78वां सेना दिवस जो कि सेना दिवस का जो पीरियड होता है वो कहाँ पर हुआ है, तो महल रोड पर हुआ है जगतपुरा में। ठीक है, एआई इम्पैक्ट भी जयपुर में और रिन्यूएबल एक्सपो भी जयपुर में। ठीक है, रिन्यूएबल एक्सपो की डेट याद रखेंगे आप 16 से 18 जनवरी, ईआई इम्पैक्ट की जो है 6 जनवरी। ठीक है, तो ये जो है जयपुर से रिलेटेड जितने भी सम्मेलन थे हमने एक ही स्लाइड में अच्छे से कवर कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो है कला साहित्य और संस्कृति पुरस्कार से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 19वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान 2026 किसको मिला है, तो पीयूष मिश्रा को मिला है। ठीक है, 11वां कन्हैयालाल सेठिया स्मृति पुरस्कार यतीन्द्र मिश्र, इनकी जो रचना है बिना कलिंग विजय। ठीक है, ये जो मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बिना कलिंग विजय। ठीक है, बिना कलिंग विजय किसकी रचना है? यतीन्द्र मिश्र की। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो कन्हैयालाल सेठिया स्मृति पुरस्कार मिला है। और द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान पीयूष मिश्रा। ठीक है, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। द्वारका जो स्थान है वहां पर हमने किसको भेजा? पीयूष को भेजा। और कन्हैयालाल जी जो है, कन्हैयालाल जी यतीन्द्र से मिले। ठीक है, तो द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान पीयूष मिश्रा, कन्हैयालाल सेठिया स्मृति पुरस्कार यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र की जो रचना है वो है बिना कलिंग विजय। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है करंट अफेयर में, जनवरी करंट अफेयर में राजस्थान के, वो है गणतंत्र दिवस परेड नई दिल्ली की जो है बीकानेर की उस्ता कला आधारित गोल्ड डेजर्ट झांकी। ठीक है, गोल्डन टच ऑफ डेजर्ट झांकी जो है इसको पॉपुलर चॉइस अवार्ड मिला है। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे गोल्डन टच ऑफ डेजर्ट झांकी आएगा, तो गोल्डन टच ऑफ डेजर्ट झांकी जो है इसको पॉपुलर चॉइस अवार्ड मिला है। ठीक है, ये उस्ता कला जो होती है ऊँटों पर जो चित्रकारी की जाती है वो उस्ता कला होती है, बीकानेर की फेमस है। इसमें जो है गोल्डन टच ऑफ डेजर्ट झांकी का जो अवार्ड है वो पॉपुलर चॉइस अवार्ड मिला है। गोल्डन टच ऑफ डेजर्ट झांकी को पॉपुलर चॉइस अवार्ड मिला है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान पीयूष मिश्रा, कन्हैयालाल सेठिया स्मृति पुरस्कार यतीन्द्र मिश्र, बिना कलिंग विजय, और बीकानेर की उस्ताकला आधारित जो गोल्डन टच ऑफ डेजर्ट झांकी है उसको गोल्ड पॉपुलर चॉइस अवार्ड मिला है। कहाँ पर हुई? तो ये गणतंत्र दिवस परेड हुई थी नई दिल्ली में, उस टाइम पे इसको अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी करंट अफेयर की जो स्लाइड है इसमें हम खेल महोत्सव और अन्य उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। यहाँ से काफी बार डायरेक्ट बीसीआई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अकोना गुआ वो माउंटन विंसन फतेह करने वाली पर्वतारोही जो बनी है वो है मनस्वी अग्रवाल। इनका जो संबंध है ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, तो मनस्वी अग्रवाल ने साउथ अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है अकोनागुआ उसको फतेह किया है। ठीक है, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट लेवल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का अवार्ड किसको मिला है? तो सुमन कादवा, ये श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट से है। शेखावटी हस्तशिल्प उत्सव 15 से 25 जनवरी को सीकर में मनाया गया।
ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट मीट 2026 उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाई गई। और 16वें आईबीए एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए 16वें आईबीए एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड में कौन से बैंक को 5 पदक मिले हैं, तो वो है राजस्थान ग्रामीण बैंक। ठीक है, आरजीबी जो है उसको 5 पदक मिले हैं। ठीक है, एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड में। ठीक है, पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय ऊंट लेवल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 सुमन कादवा, ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। और मनस्वी अग्रवाल को भी ध्यान रखना है। मनस्वी अग्रवाल का संबंध उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से है। इन्होंने अकोनागुआ और माउंटेन विंड फतेह करने वाली पर्वतारोही है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो है सिंथेटिक्स के बारे में बात करते हैं। जिलों के आधार पर मास्टर रिवीजन हम करते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले अगर हम बात करें भारत पिन किसने बनाया है, दीपक शारदा ने बनाया है। ये बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से है। और बाड़मेर में ही सबसे अधिक बायो सीएनजी वाला जो प्लांट लगने वाला है वो बालोतरा बाड़मेर में लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद जल स्वावलंबन 2.0 में प्रथम कौन रहा है, तो सीकर डिस्ट्रिक्ट रहा है। और शेखावाटी हस्तशिल्प उत्सव भी कहाँ पर मनाया जाएगा, शेखावाटी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाएगा। ठीक है, मनस्वी अग्रवाल का संबंध उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से है। ये पर्वतारोही है। इन्होंने साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी अकोनागुआ और माउंटेन विंसन को फतेह किया है। ठीक है, फायर सर्विस स्पोर्ट्स मीट उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में श्री गंगानगर से जो है ब्रह्मदेव महाराज को पद्मश्री मिला है। ठीक है, इनको सामाजिक कार्य के लिए। सुमन कादवा को ऊंट चैंपियनशिप से अवार्ड मिला है। जोधपुर में जो है 40वां कंजर्वेशन रिजर्व खेजड़ली जोधपुर में घोषित किया गया है। ठीक है, और ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर कहाँ पर लगाया जाएगा, आईआईटी जोधपुर में। ठीक है, तो ये हमने जनवरी करंट अफेयर्स के बारे में बात करी। ठीक है, जनवरी करंट अफेयर में हमने सबसे पहली जो हमारी स्लाइड थी उसमें हमने पद्मश्री पुरस्कार के बारे में बात करी थी। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार 2026 में 3 जो महान हस्तियां हैं, गफरुद्दीन मेवाती डीग जिली से बपंग के लिए, तंगाराम बील जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से हैं अलगोजा के लिए, ब्रह्मदेव महाराज श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट से है सामाजिक कार्य के लिए। ठीक है, इन तीनों को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद मरु महोत्सव के जितने भी अवार्ड हैं इनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, मिस्टर डेजर्ट मनीष पवार, मिस मूमल कुसुम पवार, मिस्टर पोखरण मनीष सेन, मिस पोखरण वर्षा भाटी। उसके बाद राजस्थान के जितने भी नवाचार हैं, प्रथम नवाचार है, इनको अच्छे से ध्यान रखेंगे, जिसमें देश का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम भारत पिन को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। दीपक शारदा ने ये बनाया है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, उसके बाद कृषि और पर्यावरण नवाचार के बारे में हमने बात करी। फिर राजस्थान की युवा नीति के बारे में हमने बात करी, कब जारी की गई, तो 12 जनवरी 2026 को जारी की गई। 15 लाख रोजगार का इसमें लक्ष्य रखा गया है मार्च 2029 तक। ठीक है, स्वयं मानसिंह स्टेडियम से इसको जारी किया गया है। उसके बाद सरकारी योजनाओं के बारे में हमने बात करी। फिर वन्य जीव एवं भौगोलिक टेक के बारे में बात करी, जिसमें हमने राज्य का 40वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व जो कि खेजड़ली कंजर्वेशन रिजर्व है जोधपुर, जो घोषित किया गया है, ये 40वां कंजर्वेशन रिजर्व है, जिसके बारे में हमने बात करी। ठीक है, फिर जयपुर के प्रमुख सम्मेलन को हमने अच्छे से क्लियर किया। ठीक है, उसके बाद कला साहित्य व संस्कृति पुरस्कार के बारे में हमने बात करी। फिर खेल महोत्सव व अन्य उपलब्धियों के बारे में। फिर हमने जिलों के आधार पर मास्टर रिवीजन किया। ठीक है, जिसमें बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से भारत पिन, ठीक है, दीपक शारदा ने इसको बनाया है। सबसे अधिक बायो सीएनजी बालोतरा बाड़मेर में। ठीक है, जल स्वावलंबन 2.0 में प्रथम सीकर डिस्ट्रिक्ट रहा है। शेखावाटी हस्तशिल्प उत्सव कहाँ मनाया गया, तो सीकर डिस्ट्रिक्ट में। मनस्वी अग्रवाल कहाँ से है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से है। फायर सर्विस स्पोर्ट्स मीट कहाँ पर हुई, उदयपुर में हुई। ब्रह्मदेव महाराज को पद्मश्री मिला है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से है। सुमन कादवा ऊंट चैंपियनशिप में श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से है। 40वां कंजर्वेशन रिजर्व खेजड़ली जो है ये कहाँ पर है, जोधपुर में है। और ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर जो कि आईआईटी जोधपुर में लगाया जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मिशन राजस्थान करंट अफेयर्स का हमारा ये एपिसोड फर्स्ट था। ठीक है, तो आपने की कर लागियो बताइए जो आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर कंप्यूटर साइंस एंड एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोस। और शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर करके बताएं। आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिलती है, शॉर्ट नोट्स मिलते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम वहाँ पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये हमारा यूजर हैंडल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।